आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं पॉलिटेक्निक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, माने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे शुरू। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? तो परमाणु को सबसे पहले बैकेरल ने किया था। बैकेरल ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आप कहता है कि नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -12 सेंटीमीटर। नाभिक का आकार होता है 10 के पावर नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा परमाणु के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। ये तो सही है, यानी कि ये तो सही है। इन परमाणु अविभाज्य, ये गलत है, तो हमको असत्य ही नहीं चुनना था, तो इसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता क्या कहलाता? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता था? अणु रहता स्वतंत्र अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कहते हैं एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा इसका परमाणु भार 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जब परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु भार इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना ये कहते हैं परमाणु मैंने कि परमाणु क्रमांक मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। तो इसमें तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा था, तो 39 माइनस 19 देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20। तो 20 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या कैल्शियम का 20 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होता है। तो जब 20 है तो इसमें से 20 घटा देंगे तो सब तो 20 ही आ रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व का एक तत्व का परमाणु भार इतना है 45 से है। एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आगे 21 है, तो आगे इलेक्ट्रॉन 21 है, तो ये हो सकता है आगे इलेक्ट्रॉन कुछ रहते हैं। परमाणु क्रमांक पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ई तो नहीं होगा, कहा कि आगे ई 24 आ गया, तो ई तीनों में से देखेंगे इसको जोड़ने पर नहीं आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर नहीं आ रहा है, इसको जोड़ने पर आ जा रहा है 45। अब देखिए अगर ई तो हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना कह रहा है? 21, तो इलेक्ट्रॉन और 45 में से 21 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है, इसमें सत्य नहीं पड़ेगा, असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें परमाणु 3 मौलिक कणों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इतने से बना होता है। परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है, सही है, परमाणु विभाज्य है, ये भी सही है। कहते निम्नलिखित में किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं, हाँ ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कहते परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर, तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 2 8 है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 आया से बच गया। यहाँ से देखिए पहला कक्षा में 2 गो, तो 2 गो
यहाँ से दूसरा कक्षा में क्या हुआ है, तो दूसरा कक्षा में 8 हुए थे, 8 को तीसरा कक्षा में क्या है, तीसरा कक्षा 6 दूआ 8 यहाँ, और तीसरा कक्षा यहाँ, तो 8 5 13 और 1 चौथा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब समझ गए। रादर कहते हैं न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज दम हल्का जेम्स चैडविक ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है, जो परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता, कौन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगला चलिए निम्नलिखित में से किस मूल कणों पर ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश किस पर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संहिता होती है हाइड्रोजन नाभिक की 1/1/1/, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन प्रवेश होता है, तो न्यूट्रॉन प्रवेश क्या होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। कहता है कि परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, तो प्रथम कक्षा में 2 होता है। हम लोग बोर ब्यूरी 2n स्क्वायर पर कहते थे, 2 पहला कक्षा में 2 1 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर 1, यहाँ से 1 तो 2, यहाँ से 2 आ गया, तो 2 पहला कक्षा में 2। अतः निम्नलिखित में अणुओं में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आरा से इनमें से परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, हाँ परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, तो इसमें से आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित कहाँ रहता है, तो परमाणु का समस्त भार केंद्रित नाभिक पर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है, तो परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन है कि 92 U238 है, तो इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 238 में से 92 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा 146, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए 200 जैसे 92 है, तो 92 क्या है, तो 92 है प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि n+p होता है, यानी n+p बराबर 238 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से n प्लस n कहते न्यूट्रॉन निकलना है, तो 238 माइनस 92 कर देंगे, तो आ जाएगा 146, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए कहते हैं कि CO2 में अणु अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जैसे CO2 है, इसको परमाणु संख्या 6 होता है, इसको 8 होता है, 8 और इंटू 2, तो यहाँ से 6 और प्लस 8 दूनी 16, तो 16 6 22, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं परमाणु क्रमांक की उसकी प्रोटॉन की संख्या होती है, तो चलिए 17 आपको सही हो जाएगा। कहता है कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था, परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था, तो मोसले ने। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।